हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज जो है कि कक्षा जो है कि 10 का साइंस में जो है कि जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। और कक्षा 10 में साइंस में हमने कुछ भागों को मैंने पढ़ा दिया था। प्रकाश का परावर्तन नियम, गोली दर्पण के प्रकार, सब कुछ बातें मैं इसका बता दिया हूँ। अब इससे जो है कि दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को भी मैंने प्रूफ करा दिया है। अब बच गया हम लोगों का रेखीय आवर्धन। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है कक्षा 10 का विज्ञान। कक्षा 10 सब्जेक्ट है विषय विज्ञान। कौन से विज्ञान? तो भौतिक विज्ञान। देखें, ये जो है कि यहाँ पर भौतिक विज्ञान का यहाँ पर लेसन नंबर 1 का स्टार्ट हम लोग के यहाँ। अब यहाँ पर गोली दर्पण के भाग में, यहाँ पर उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों का भाग हमने बता दिया है। अब यहाँ पर ना रेखीय आवर्धन किसे बोलेंगे? रेखीय आवर्धन, देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन उसे कहते हैं किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये P हो गया और इसका ये C हो गया और ये हो गया इसका F, है ना। ये वस्तु को यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वस्तु स्थित है और यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और एक जो है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है कि आपतित करा दिया जाए, यहाँ पर ऐसे ये होकर के इस तरह से निकल के चली जाएगी, ठीक ना। अब यहीं पर इसका जो है कि प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहीं पर इसका जो है कि प्रतिबिंब क्रिएट होगा। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर किरण को यहाँ से ऐसे और ये जो है कि ट्रांसफ़र कर देगी ऐसे। ये बन गया किरण। कैसे कैसे क्या हुई है, ध्यान से देखेंगे। इसको वस्तु को मान लेते हैं ए और बी और इसको मान लेते हैं यहाँ से ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यानी कि दर्पण से लेकर के वस्तु की दूरी को यहाँ से यू से दिखाएंगे और यहाँ से प्रतिबिंब से लेकर के दर्पण की दूरी को भी से दिखाएंगे। ये बनेगा। अब बात ये कि यहाँ पर ना दो त्रिभुज हमको क्रिएट हो रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी पी और एक त्रिभुज यहाँ से ए डैश बी डैश पी पर। अब दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखाया जाएगा। समरूप दिखाने के तत्पश्चात में उसकी भुजाओं को रेशियो दिखाना होगा। यानी यहाँ से सबसे पहले जो है कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में कुछ बातों को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, यहाँ से ना जो ये एंगल है और इसका जो है कि ये एंगल है, दोनों आपस में समकोण दिख रहे हैं। तो कोण यहाँ से ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी बराबर ये समकोण है। समकोण का मतलब कि ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, है ना। अब बात ये करनी है इस पर, जब ये 90 डिग्री का एंगल जब बना रहा होगा तो उस अवस्था में क्या करनी है हम लोग को, जो यहाँ पर ना समकोण त्रिभुज बना रहा है, उस अवस्था में क्या होगा, इस एंगल को यहाँ पर, इस एंगल को ना इसमें भी बराबर दिखाते हैं। आई है और ये आर है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से खुरदुरा तल नीचे का ऊपर अगर यहाँ प्रकाश किरणें आपतित होती है तो यहीं पर ऐसे आपतित करेगी। इसके बीच से बना एंगल ऐसे और इसके बीच से बना एंगल ऐसे। इसी को घुमा करके यहाँ पर रख दिया जाएगा तो जस्ट ऐसे ही प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। तो यानी कि यहाँ से कोण यहाँ से ए पी बी बराबर करके कोण कौन सी ए डैश पी बी डैश क्या है, ये है परावर्तन की परिभाषा से, परावर्तन के नियम से लिख देते हैं। परावर्तन के नियम से जरा देखिए, तो दोनों त्रिभुज में दो कोण जो है कि बराबर है। यहाँ पर त्रिभुज के ए से अर्थात एंगल कसौटी से कहा जाए तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप माने जाएंगे।
अतः त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हैं। समरूप हैं, जब ये समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज जब होगा तो उस अवस्था में इसके भुजाओं को, इनके भुजाओं को रेशियो में दिखाना होगा। अर्थात इनकी भुजा ए बी और इनकी भुजा यहाँ से ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू यहाँ से बी और पी हो जाएगा इसकी भुजा, और इनकी भुजा होगी बी डैश पी, है ना। ये हम लोगों का एक छोटा सा जो है कि रेशियो हमने निकाला है। अब इस रेशियो को यहाँ से, इस रेशियो को हमने यहाँ पर एक काम करते हैं कि लिख लेते हैं कुछ यहाँ पर, है ना। चूँकि हमने लिखा है कि यहाँ से ए बी का मान, देखिए वस्तु की लंबाई, यहाँ पर वस्तु की लंबाई y1 व प्रतिबिंब की लंबाई y2 है। अब देखिए यहाँ पर ना जो y1 और y2 है, इस मान को पहले से पुट कर लेते हैं। तो y1 का मतलब ये वाला और y2 का मतलब ये वाला, ठीक ना। ए बी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से y1 बटा में यहाँ से ए डैश बी डैश का मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ बन रहा है, तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ये प्रतिबिंब जो है कि नीचे की ओर बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में। फिर उसके बाद यहाँ से बीपी का मतलब ये हुआ दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, तो सामने की समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और बी डैश पी का मान यहाँ पर माइनस का भी है। देखिए माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और यहाँ से, इसलिए यम बराबर माइनस का y2 बटा में यहाँ से y1 बराबर करके v बटे में u। यही एक रिलेशन है इसमें ना, यही एक रिलेशन है। जबकि जो है कि यहाँ से u और v को हम बता ही दिए कि क्या क्या ना। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दोनों दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। अब इसे जो है कि यहाँ से यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई पूरा के बटा में यहाँ से वस्तु की लंबाई, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई को यहाँ से आई से दिखाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट दिखाएंगे ओ से। तो इस प्रकार से जो है कि आप रेखीय आवर्धन से पूरी बातें संबंधित हमने कर दिया। इसको आप जो है कि याद करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा।